कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है चेल्शा एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। एंड जो यहाँ पे हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने, उसमें हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले रहे हैं, वो भी हिंदी में। क्या मतलब हुआ कि आजकल ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं रहा है जहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हो। तो यहाँ पे हम उन्हीं बेसिक क्वेश्चंस जो जिन भी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो टॉपिक और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने भी कोई ऐसा एग्ज़ाम भर रखा है या फिर आप अपनी कोई जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए ये क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू के बारे में हम करते हैं, ठीक है। तो जो सीपीयू है उसका पूरा नाम क्या होता है, इससे पहले भी काफ़ी क्लासेस में मैंने बताया है कि जो सीपीयू होता है उसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ही हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या फिर हम कहें कि सीपीयू को ही हम कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी हम सीपीयू को ही कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है। कैसी चिप होती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप जिसे हम आईसी भी कहते हैं, और आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आगे देखिए सीपीयू क्या करता है। जैसे कि इनपुट क्या करती है, इनपुट यूनिट इनपुट देता है, निर्देश देता है, तो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और एक अर्थपूर्ण जानकारी में बदल देता है और कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सभी कार्यों से यहाँ पे क्या मतलब है कि कौन प्रिंट करेगा, कौन सी फाइल ओपन होगी, कौन सी फाइल बंद होगी, या फिर कौन सी फाइल डिलीट होगी, ये सारे काम किसके हैं? ये सारे काम सीपीयू करता है, नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे कुछ सीपीयू के कार्य देख लेते हैं। निर्देशों को पढ़ता है, उन निर्देशों को पढ़ने के बाद उन पे प्रोसेसिंग करता है। अगर कैलकुलेशन की ज़रूरत है, गणनाएं करनी है तो वो करेगा। उनको संग्रहित करेगा मेमोरी में, मतलब कि क्या करेगा? स्टोर, ताकि हम आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फिर से यूज़ कर सकें। उसके बाद सीपीयू जो होता है ना, प्रोसेसिंग के दौरान इंटरमीडिएट रिजल्ट, या हम कहें जो बीच में जो परिणाम आते हैं, मध्यस्थ परिणाम, उनको भी स्टोर करने के लिए मेमोरी, और उस मेमोरी को बोलते हैं रजिस्टर, को भी यूज़ करता है। सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग जो होता है, इंसान जो होता है, उसके पास भी एक दिमाग होता है। वही दिमाग उसको बताता है कि कब उसको भूख लगी है, कब उसको खाना खाना है, कब उसको बाहर जाना है, कब उसको चलना है, कब उसको सोना है। इसी तरह से सीपीयू भी कंप्यूटर का दिमाग होता है जो उसको सारे काम बताता है करने के लिए। आगे देखते हैं सीपीयू के भाग। अब सीपीयू के भाग देखो कि अगर आपको याद हो, मैंने जो पहली क्लास बताई थी इंट्रोडक्शन की, उसमें भी मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बताया था। जो बैचेस चल रहे हैं अभी तक, झारखंड वाला चल रहा है या फिर दिल्ली पुलिस का चल रहा है, उन दोनों बैचेस में वो क्लास अपलोड हो चुकी है पहले से ही, आप देख सकते हैं। उसमें भी ये डायग्राम मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे मैंने सीपीयू को सिर्फ सीयू और एएलयू दो भाग में बताया था। अब हम सीपीयू को डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सीपीयू के 3 भाग पढ़ेंगे हम। कितने भाग पढ़ेंगे? 3, सीयू, एएलयू और रजिस्टर, ठीक है। इनपुट यूनिट आपको पता है, जो यूजर निर्देश देता है, इससे आउटपुट यूनिट से परिणाम मिलते हैं, और मेमोरी यूनिट जो है डेटा को स्टोर करती है। अब सीयू के बारे में देखते हैं। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल मतलब कि नियंत्रित करने वाली यूनिट। ये यूनिट क्या करेगी? सीपीयू के कामों को नियंत्रित करेगी, निर्देशित करेगी, या मैं कहूँ तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यहीं पे इसमें मेंशन है, देखो, अन्य सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, मतलब कि जो हार्डवेयर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, सॉफ्टवेयर है, जो भी डिवाइसेस है, उन सब की गतिविधियों के बीच सामंजस्य या तालमेल स्थापित करता है और उनको निर्देशित व नियंत्रित करता है, ठीक है। यही बताती है सीयू की कंप्यूटर को क्या करना है और कब करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीयू क्या बताती है? क्या और कब, कैसे करना है वो नहीं बताती है, ठीक है।
इसके अलावा कंट्रोल यूनिट बूटिंग प्रोसेस में भी योगदान देती है। अब आप पूछेंगे कि मैम बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, तो इसके लिए आपको एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोनों बैचेस में, ठीक है। अब आता है ALU। ALU का पूरा नाम याद रखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए फुल फॉर्म्स की एक अलग से लास्ट में क्लास मिलेगी जिसमें हमने जितनी भी फुल फॉर्म्स देखी होंगी उन सबको मैं मेंशन करवाऊंगी, ठीक है। अब ALU क्या करता है? ALU प्रोसेसिंग का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोसेसिंग का काम करता है। अब कैसी टाइप की प्रोसेसिंग करता है ये? अर्थमेटिक और लॉजिकल। अब अर्थमेटिक में क्या आता है? जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सब क्या आते हैं? अर्थमेटिक या अंकगणितीय। और तार्किक या लॉजिकल में क्या आते हैं? तुलना जिसमें करते हैं हम एक चीज की दूसरे चीज से, इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, छोटा है या बड़ा है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये। अब आते हैं रजिस्टर। ध्यान से देखिएगा रजिस्टर के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मेमोरी की सबसे ही छोटी इकाई है। रजिस्टर क्या है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सबसे तेज इकाई है, सबसे फास्ट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि रजिस्टर सबसे छोटी है, उतनी ही ज़्यादा फास्ट है। अब ये रजिस्टर का काम क्या होता है कि जो CPU प्रोसेस कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें जो बीच में जो रिजल्ट आते हैं उनको स्टोर करना। जैसे ये एग्जांपल देखिए, 2 + 3 डिवाइड बाय 4। अब 2 + 3 कितना आता है? 5। अब ये 5 क्या होगा? अब ये 5 एक इंटरमीडिएट रिजल्ट है, क्योंकि इसका काम, ये पूरा उत्तर नहीं है हमारा, अभी इसको 4 से डिवाइड होना है, तो इसीलिए इस 5 को कहाँ स्टोर किया जाएगा? रजिस्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ प्रकार होते हैं CPU के। क्या क्या प्रकार होते हैं? एक होता है सिंगल कोर CPU। सिंगल कोर के अंदर क्या होता है? सबसे पुराना CPU है ये जो मार्केट में है, और इसके अंदर एक कोर, कितनी कोर होती है? एक कोर या एक CPU हम बोल सकते हैं इसको, और ये होती है स्लो, ठीक है। ड्यूअल कोर CPU, इसके अंदर 2 कोर होती है। याद है ना, अगर आपने ध्यान दिया, आप CPU खरीदने जाओ, कंप्यूटर मार्केट में लेने जाओ, तो बोलते हो ना कि आपको कैसा प्रोसेसर चाहिए, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, वो ऐसा बोलता है कि कैसा प्रोसेसर चाहिए। क्वाड का मतलब होता है 4, मतलब इसमें 4 कोर CPU होगी। हेक्सा का मतलब होता है 6, मतलब इसके अंदर 6 कोर होंगे। ऑक्टा का मतलब होता है 8, और डेका का मतलब होता है 10, मतलब इसके अंदर 10 कोर CPU होंगे, ठीक है। और ये सबसे तेज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, CPU का आविष्कार किसने किया था? इटली के वैज्ञानिक फेडरिको फेजिन ने किया था, ठीक है। और ये 1971 में इंटेल द्वारा जारी किया गया, और इस प्रोसेसर या इस CPU का नाम था इंटेल 4004, ठीक है, 4004। सब आपने हमेशा सुना भी होगा इसका नाम, इंटेल 4004 CPU है। CPU आउटपुट यूनिट है या इनपुट यूनिट अगर कोई पूछे तो CPU उनमें से कुछ नहीं है, वो एक चिप है। MIPS क्या होता है? मैंने काफ़ी बार बताया है कि MIPS जो है CPU की एक इकाई है मेजरिंग की, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका पूरा नाम क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ठीक है। पूरा नाम, अभी तक जितने भी फुल फॉर्म आए ना, या तो आप अपने साथ साथ नोट डाउन करते जाइए कि अभी तक कितने आते जा रहे हैं, आपके पास लास्ट तक बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वर्चुअल CPU क्या होता है? देखिए आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है, उसमें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जैसे गूगल ड्राइव आती है आपके पास, उसमें क्या होता है कि हमारी फ़ोन की मेमोरी यूज़ नहीं हो रही होती है, हम क्लाउड पे स्टोर कर रहे होते हैं सारी चीज़ें सर्वर पर। तो उस सर्वर पर या उस कंप्यूटिंग में जो CPU की प्रयोग होते हैं उनको वर्चुअल CPU या vCPU कहते हैं। कंप्यूटर के CPU में क्लॉक स्पीड भी होती है। क्लॉक स्पीड क्या होता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितनी जल्दी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और क्लॉक स्पीड को इकाई क्या है? गीगाहर्ट्ज। याद रखिएगा, क्लॉक स्पीड की इकाई है गीगाहर्ट्ज। थैंक यू।